गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र वर्मा। दोस्तों नमस्कार। और अपने माता पिता के आशीर्वाद से सब लोग खुश होंगे और सही होंगे, सब हंसी खुशी रह रहे होंगे। तो दोस्तों मैं एक ज़रूरी अपडेट देता हूँ कि मतलब अपनी बातों को लेकर के या अपने जो है शिक्षा विभाग के हमारे अपर मुख्य सचिव साहब हैं के पाठक सर, उनके द्वारा एक फिर से फरमान जारी हुआ है। ऐसे तो 2-3 महीने पिछले से सुर्खियों में रहे हैं, इधर वो स्कूल सभी माध्यमिक हो या उच्च इंटरमीडिएट स्तर के हो, वो सारे स्कूल का वेरिफिकेशन शिक्षक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो सारा चीज़ मतलब मॉनिटरिंग के लेकर के भी, या फिर पिछले जस्ट 2-4 दिन पहले, एक सप्ताह पहले जो आया था कि स्टूडेंट चाहे आप माध्यमिक के हों या इंटरमीडिएट स्तर के स्टूडेंट हों, विद्यार्थी हों, उनका जो है क्या बोलते हैं कि ये प्रेजेंटेशन जो है 75% रहेगा, तभी आप बोर्ड में बैठ सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, बवाल हो गया था, इस पे बवाल हो रहा है अभी कि कैसे होगा। एक तीसरा बहुत बड़ा फरमान है शिक्षा विभाग के लेकर के, जो कोचिंग संस्थान को लेकर के है, कि उनका कहना है कि मैं लेटर ही दिखा देता हूँ दोस्तों, लेटर के माध्यम से, ठीक है, कि फरमान क्या जारी हुआ है। ठीक है, यहाँ लेटर है, लेटर मतलब 31 के शाम में ही निकला है, आप देख सकते हैं। पत्रांक 200 बिहार सरकार का शिक्षा विभाग का है। प्रेषक जो है के पाठक, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना, है ना। पर देखिए दिनांक कितना, 31/7/2023 को निकला है, पत्रांक 202। तो ये इसके माध्यम से आपका ये लेटर निकला है कि आपके ज़िले में कोचिंग संस्थानों की गतिविधियों के संबंध में, मतलब जो भी कोचिंग है डीएम साहब को सभी जिला पदाधिकारियों को प्रेषित किया गया है। तो इसमें ये लिखा ही गया है, आप लेटर भी इसमें जो है डिस्क्रिप्शन में या व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध रहेगा मेरा, आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें साफ तौर पे लिखा है कि आप अवगत हैं कि राज्य में बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 2020 पहले से प्रख्यात है, किंतु इस अधिनियम के तहत कभी कोई जो अब वह एक स्थायित्व ले चुका है। इस अनुसरण प्रणाली के तहत अब प्रतिदिन हज़ारों से अधिक विद्यालय अनुसरण हो रहा है। अध्यक्षाधीश स्वयं भी सप्ताह में एक बार निरीक्षण हेतु निकलते हैं। इस गहन अनुसरण से कोचिंग संस्थानों के संबंध में निम्नलिखित बातें पता चलती है। जो मतलब वो देख रहे हैं, उनको फीडबैक आ रहा है या फिर उनको कोई मैसेज जा रहा है जो कर रहा है लोग, तो उसमें है कि सभी कोचिंग संस्थानों की कक्षाओं का समय वही होता है जो अक्सर देखता है दोस्तों, आप भी जान रहे हैं कि कोचिंग वाले मतलब लगभग दिन में पूरा पढ़ाते हैं। दिन में सुबह 6 बजे से लेकर के शाम में 10 बजे तक, 9 बजे तक, रात 9 बजे तक कोचिंग चलता ही रहता है रेगुलर। तो उसी को लेकर के इनका एक मतलब ज़बरदस्त फरमान जारी हुआ है कि हमारे विद्यालय सुबह 9 बजे से खुलकर संध्या 4 बजे तक चलते हैं, किंतु इसी अवधि में कोचिंग संस्थान भी चलते रहते हैं। इसमें हमारे छात्र छात्र व किसी भी कक्षा कोचिंग संस्थानों में जाने के फलस्वरूप विद्यालय में उपस्थित कम रहते हैं। यह बात कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों पर विशेष रूप से लागू होता है। ऐसी जानकारी मिली है कि कोचिंग संस्थानों में सरकारी शिक्षक भी विद्यालय के समय के दौरान ही जाकर पढ़वाते हैं। तो ये भी ब्लंडर है कि मान लिया स्कूल खुला हुआ है और ये जा रहा है, मतलब स्कूल खुला हुआ है और सरकारी शिक्षक भी कोचिंग में जा रहे हैं। तो ये चीज़ दोस्तों मैं ऑफ कर लेता हूँ, बार बार कॉल आ रहा है। हाँ, तो ये चीज़ मतलब तो असहनीय है, ये होना नहीं चाहिए। तो उनको मैसेज आया या वो जा कर के देखे, ऐसा बात प्रकाशित हुआ है, इसलिए ये सब सारा चीज़ जिक्र करें। यह भी सूचना है कि कोचिंग संस्थानों के संचालन में भी हमारे सरकारी विद्यालय के शिक्षकों की भी प्रत्यक्ष भूमिका या परोक्ष रूप से हो जाते हैं। तो ये सारा चीज़ है दोस्तों। ये लेटर में उपरोक्त को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि विद्यालय अनुसरण व्यवस्था के स्थायित्व के, मतलब डीएम साहब को लिखे हैं कि सभी शासक कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति पर भी अब जोर लगाना होगा, विशेषकर कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इस आशय का एक नीतिगत निर्णय लिया गया है कि और सूचना भी प्रकाशित की गई है कि प्रतिलिपि संकलन की जो छात्र प्रतिशत बताया, तो मैंने पहले भी कि 75% से कम उपस्थिति रहेंगे वो बोर्ड के परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये पहले ही फरमान जारी हो चुका है, मतलब जो आदेश निर्देश निकला है सर का, के पाठक सर का। ठीक है, तो उससे भी काफ़ी हलचल मचा है और उसका रीज़न यही है कि बच्चा कोचिंग में जाता है और वो स्कूल नहीं जा पाता है, तो उपस्थिति बहुत कम होता है। तो उसको लेकर के ये बहुत ज़बरदस्त स्टैंड लिया है हमारे बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने।
तो उपरोक्त पृष्ठभूमि के आलोक में आपसे अनुरोध है कि आप अपने जिले के कोचिंग संस्थाओं की गतिविधियों पर भी नियंत्रण करें, क्योंकि कोचिंग संस्थाओं की समानांतर समय सारणी चलते विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति में आवश्यक सुधार नहीं हो पा रहा है। उनको पता चल रहा है इतना निकालने के बाद भी उपस्थिति नहीं हो। उल्लेखनीय है कि संबंधी अधिनियम वर्ष 2010 से ही प्रख्यापित है कि तहत इनकी गतिविधि शीघ्र ही प्रक्रिया की जाएगी, जिसमें मतलब इस संबंध में एक नियमावली विभाग द्वारा निकाला जाएगा, जिसमें कोचिंग संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अथवा इन्हें दंडित करने के लिए अथवा इनका निबंधन रद्द करने के लिए आपको प्राधिकृत किया जाएगा। मतलब डीएम साहब को ये पावर दिया जाएगा, उसका नियमावली बन रहा है कि आप अगर वो नहीं मानते हैं कि बीच में टाइम अगर 9 से 4 बजे के बीच में कोचिंग चलाते हैं, तो अगर जांच में पकड़ा जाता है तो उसको कोचिंग का निबंधन भी रद्द हो सकता है या कुछ दंडित किया जा सकता है। ठीक है, उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जा सकता है। तो इसमें चौथा पॉइंट में दोस्तों, जब तक नियमावली प्रख्यापित नहीं होती है तब तक आपसे अनुरोध है कि आप कोचिंग संस्थाओं पर निम्न प्रकार से चरणवार कार्रवाई प्रारंभ कर दें। मतलब उनको अभी निर्देश दिया गया है कि प्रथम चरण में क्या करना है। तो प्रथम चरण में दिनांक 1 अगस्त 2023 से 7 अगस्त 2023 तक अभियान के तौर पर आप अपने जिले के सभी कोचिंग संस्थानों, चाहे वह किसी भी कक्षा अथवा प्रतियोगिता पर बीपीएससी यूपीएससी सहित की सूची बना लें। मतलब सूची बना लेना है जो भी प्रतियोगिता परीक्षा का ये कोचिंग चला रहे हैं। द्वितीय चरण में है कि द्वितीय चरण में 8 अगस्त 23 से 16 अगस्त 23 तक डीएम साहब को बोला गया है, निर्देशित किया गया के पाठक सर के द्वारा कि आप इन कोचिंग संस्थानों के संचालकों की बैठक आप स्वयं अपने स्तर से बुलाएं और उन्हें निम्नलिखित के बारे में आगाह कर दें। पहला कि वे अपने कोचिंग संस्थानों विद्यालय अवधि यानी सुबह 9 बजे से पूर्व एवं संध्या 4 बजे के बीच ना चलाएं। वे विद्यालय अवधि के पहले या बाद में अपनी कक्षाएं चलाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे। ठीक है, मतलब जो विद्यालय का टाइम है उसमें कुछ नहीं करना है, जो विद्यालय का टाइम नहीं है उसमें आप स्वतंत्र रूप से चला सकते हैं। ठीक है, वे अपने टीचिंग फैकल्टी में किसी ऐसे व्यक्ति को ना रखें जो स्वयं किसी अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी विद्यालय के अध्यापक या कर्मी है। ठीक है, या फिर कोचिंग संस्थानों के संचालन मंडल में यदि किसी कार्यरत सरकारी कर्मी या पदाधिकारी को रखा है तो उसकी सूचना वे जिला अधिकारी को समर्पित करेंगे। ये सारी बातें दोस्तों के पाठक सर के द्वारा किया गया है, डीएम सर को बनाया गया। फिर तृतीय चरण में क्या है कि 16 अगस्त से 31 अगस्त 2023 तक आप अपने अधीनस्थ दंडाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करते हुए इन सभी कोचिंग संस्थानों का सघन निरीक्षण कराएं। यदि सुबह 9 बजे से संध्या 4 बजे तक कोचिंग के कार्य का करते पाए तो लिखित चेतावनी निर्गत किया जाए और आगाह किया जाए कि वे अपने समय सारणी में बदलाव करें। ठीक है, मतलब वो 16 अगस्त से 23 अगस्त में जाँच करके औचक निरीक्षण करके वो उस पर शिकंजा कसने के लिए बोला गया है। दिनांक 31 कोचिंग संस्थानों उपरोक्त बातों को नहीं मानते हुए अपनी गतिविधियों को सुधार नहीं है तो उसके लिए नियमानुसार कार्रवाई के लिए विभाग शीघ्र विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। ठीक है, तो ये तो इनका था जो कि फरमान है। और ये देखिए, ये बिहार पेपर कटिंग भी डाला हुआ, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना जो अटेंडेंस को लेकर के है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित माध्यमिक इंटरव्यू वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की उनके शिक्षण संस्थान न्यूनतम 75% उपस्थिति की अनिवार्यता के संबंध में। तो ये दोस्तों था आपका। ठीक है, इस तरह से ये बहुत ही मतलब शिक्षा विभाग को लेकर के और कोचिंग संस्थानों को लेकर के ये समझिए कि बहुत बड़ा तोप छोड़ा गया है। अब ये बम फूटा है तो इसको कैसा रिएक्शन होता है वो सारे कोचिंग संस्थान वाले देंगे और सारे लोग शिक्षक लोग देंगे ये कोच कि कैसे इसको हैंडल करना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप अपडेट के लिए सारे चीज़ के अपडेट और एजुकेशन के लिए क्लास के लिए, चूँकि मेरा बाबू हुआ था इस वजह से 15 दिन में मतलब उसके देख रेख में था, है ना। तो अब फिर से मैं कोचिंग में पढ़ाना शुरू करूँगा और मतलब ऑनलाइन क्लास लेना शुरू करूँगा और आपको जो भी मेन टॉपिक है उसका ऑनलाइन हम उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, और ये इस तरह से भी अपडेट देते जाएंगे कि जो जो चीज़ आती है बिहार सरकार के द्वारा या फिर भारत सरकार के द्वारा वो सारा अपडेट आपको मिलता जाएगा, या जॉब के नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो या फिर कोई विभाग के नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो। ओके, थैंक यू सो मच।